अब स्टूडेंट्स हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए अवकलज के सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग है आपके पास न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र के अवकलज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा काम आपने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले फाइंड आउट करने के लिए किया था, उसी तरह की प्रोसेस इस फॉर्मूले के लिए करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टार्टिंग देखिए कैसे करना चाहेंगे। माना स्वतंत्र चर x के मान x0, x1, x2, xn हैं तथा इनके संगत y इक्वल्स टू f ऑफ x के मान y इक्वल्स टू f ऑफ x के मान y0 इक्वल्स टू f ऑफ x0, कोमा y1 इक्वल्स टू f ऑफ x1, कोमा y2 इक्वल्स टू f ऑफ x2 एंड लास्ट में yn इक्वल्स टू f ऑफ xn। साथ में सभी x के मान एक दूसरे से समान दूरी h पर स्थित है। मतलब किन्हीं भी दो लगातार xi का डिफरेंस क्या है, h स्थित है। तब न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र से हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये आपका गिवन होता है f ऑफ xn। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी u इंटू नेबला f ऑफ xn। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2 f ऑफ xn। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई में आएगा इसके नेबला 3 f ऑफ xn। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू नेबला 4 f ऑफ xn। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने फॉर्मूला लिखा है किसकी हेल्प से, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू f ऑफ xn। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ये है आपकी, सेकंड टर्म में
अच्छा सॉरी, मेरे को इनमें y के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, we want to write all these f of xn, नेबला f of xn, नेबला 2f of xn in terms of y, ठीक है। तो देखो ये कैसा लिखा जाएगा, y इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू f of xn। तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिख दूं, जैसे f of x0 को आप क्या लिख रहे थे, y0 लिख रहे थे, तो इसको आप लिखोगे yn, ठीक है ना। yn मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू xn, ओके। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म में आएगा आपका u नेबला f of xn दैट इज yn। फिर नेक्स्ट टर्म में u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और नेबला 2yn। नेक्स्ट टर्म में बताइए क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला 3yn। और नेक्स्ट में क्या आएगा, u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, नेबला 4yn आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी, इसमें और भी टर्म्स आपके पास हो सकती हैं, इसमें आपके पास और भी आगे टर्म्स हो सकती हैं, तो जितनी जरूरत हो आप लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा के आप छोड़ दीजिए इसे, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्चुअल में किसका फंक्शन दिखाई दे रही है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप कीजिए समीकरण फर्स्ट को u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। समीकरण फर्स्ट का u के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए जरा y का u के रेस्पेक्ट कितना हुआ स्टूडेंट्स, dy अपॉन du। राइट हैंड साइड में आइए, yn ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस u का u के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, और इस दौरान नेबला yn मल्टीप्लाई में रह जाएगा। फिर नेक्स्ट में आइए, ये u प्लस 1 है, क्या है, u प्लस 1 है, तो पहले इसे सिंपल सोल्व करके लिख लीजिए u स्क्वायर प्लस u, और फिर इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, u के रेस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा, 2u प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ, 2u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और मल्टीपल में क्या, मल्टीपल में क्या है, नेबला 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जब नेक्स्ट टर्म में आएंगे आप, तो आपके पास देखो क्या क्या है, u प्लस 1 u प्लस 2 है, क्या है, u प्लस 2। तो देखो पहले इसको सिंपल सोल्व करेंगे, u प्लस 1 u प्लस 2 को, तो ये अभी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया था, u स्क्वायर प्लस u आया था, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे किससे, u प्लस 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u मिलेगा, और इसका जब आप u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो आपको क्या मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये होल मल्टीपल किसके साथ है, नेबला 3yn के साथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म में देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स आपके पास है u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ तक का तो प्रोडक्ट आपके पास है कितना, u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u है, शुरू की तीन ब्रैकेट्स का तो प्रोडक्ट ये है, और ये और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है u प्लस 3 से, तो कर लीजिए आप, जब u को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो u4 प्लस 3u क्यूब
प्लस 2u² आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे इन तीन टर्म्स को तो 3u³ प्लस 9u² प्लस 6u आएगा, और ओवरऑल इसको सम करोगे तो u4, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा u4, 3u³ दैट इज 6u³, ठीक है, 2u², 9u² दैट इज 11u², और ये आपका सिंपल प्लस 6u, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट, तो u4 का क्या हो जाएगा, 4u³ प्लस 18u² प्लस 22u प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 4u³ प्लस 18u² प्लस 22u प्लस 6, ठीक है। ये आपका होल मल्टीपल होगा किसके साथ, नेबुला 4yn के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब मैं अब रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब इसकी अपन को ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था, तो इसे आप रफ कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सब टर्म्स को आप अलग अलग कर लीजिए 1 by 1 मल्टीप्लाई करके, और फिर डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली आपके पास dy/du अगर आप लिखेंगे तो कैसा आ रहा है, dy/du आपके पास आ रहा है नेबुला yn प्लस 2u प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर yn प्लस 3u² प्लस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब yn प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 4u³ प्लस 18u² प्लस 22u प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में है नेबुला 4yn, और स्टूडेंट्स इसके आगे भी टर्म्स आएंगी, जो आप जरूरत हो तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज इतना भी आप रख के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास dy/du मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दीजिए, सेकंड कह दीजिए, क्या कह दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है जो u होता था वो क्या होता था, x माइनस xn अपॉन h होता था। अगर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला कंसेप्ट होता तो x माइनस x0, मतलब x में से इनिशियल पॉइंट माइनस होता है, और अगर आपके पास बैकवर्ड इंटरपोलेशन वाला कंसेप्ट है तो उसमें से x में से लास्ट वाला पॉइंट माइनस होता है, तो x माइनस xn अपॉन h। अब देखो इसमें h आपके पास कांस्टेंट है, xn कांस्टेंट है, तो u को आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, du अपॉन dx मिलेगा, जो कितना आ जाएगा, 1/h आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको किसकी नीड है, आपको नीड है dy/dx की, ठीक है। इसे आप चेन रूल से क्या लिखना पसंद करेंगे, dy/du इंटू du/dx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ से लिखा है आपने, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से, बाय चेन रूल, श्रृंखला नियम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक है। आपको तो dy/dx चाहिए, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, dy/du पे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखा गया है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है du/dx से, जो इक्वेशन नंबर थर्ड में कैलकुलेट कर रखा है। तो आप क्या कीजिए, समीकरण सेकंड एवं थर्ड से dy/du और du/dx के मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx। देखिए 4 की
जो पहला ब्रैकेट है 4 में क्या डी वाई अपॉन डी यू, और अभी आपको थोड़ी देर पहले डी वाई अपॉन डी यू कितना मिला है, नेबला वाई एन प्लस 2u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू नेबला 2yn। इससे बाद आपको क्या मिल रहा था, इसके बाद आपको मिला है 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई है किसका, नेबला की पावर 3yn से। और इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, इसके बाद आपको मिल रहा है 4u क्यूब प्लस 18, शायद -18 था, देखिए जरा क्या था, 4u क्यूब प्लस 18, अच्छा प्लस 18u स्क्वायर प्लस 22u प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 4u क्यूब प्लस 18u स्क्वायर प्लस 22u और प्लस का 6, और ये होल डिवाइडेड है किससे, 4 फैक्टोरियल से, और ये मल्टीप्लाई में नेबला 4yn। स्टूडेंट्स इसके आगे भी टर्म्स हो सकती हैं जो अपन ने अभी लिखी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाएगी। तो ये सारी चीज डी वाई अपॉन डी यू है, ये आपका पूरा, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी यू अपॉन डी एक्स से, और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 3 से कितना है 1 अपॉन एच, तो ये यहाँ 1 अपॉन एच कर, ठीक है स्टूडेंट। तो यही क्या है, जो न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन सूत्र का प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको मान लो किसकी जरूरत है, d2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब y के सेकंड डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो आप इसे क्या लिखना पसंद करेंगे, dy dx ऑफ dy by dx, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसे आप चेन रूल की हेल्प से कैसा लिखना पसंद करोगे, देखो d by du इंटू dy अपॉन dx इंटू du अपॉन dx, ठीक है। इस तरह से लिखने पे आपको फायदा क्या होगा, d by du किसका, dy अपॉन dx का, और समीकरण नंबर 5 से आपको क्या है, dy अपॉन dx मिला हुआ है, तो लिख दीजिए क्या है, 1 अपॉन h होल मल्टीपल ऑफ नेबला yn प्लस 2u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2yn प्लस 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल होल मल्टीपल ऑफ नेबला 3yn, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर प्लस साइन लगाइए, क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म आएगा 4u क्यूब प्लस 22u स्क्वायर प्लस, सॉरी 18 था स्टूडेंट्स, 18u स्क्वायर प्लस 22u प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है, नेबला 4yn से। आगे भी टर्म्स हो सकती हैं जो अपन ने यहाँ लिखी नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, तो देखो d बाई डी यू, ओके, किसका, dy बाई डी एक्स का, तो ये मैंने dy बाई डी एक्स का मान लिख दिया बड़े ब्रैकेट में, और लास्ट में मल्टीप्लाई है du अपॉन dx से, तो समीकरण सेकंड से du अपॉन dx का मान कितना है, 1 बाई h, कितना है 1 बाई h, ठीक है। तो बस अब आपको मिल गया सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखो जरा ये जो 1 बाई h है, ये जो 1 बाई h है, इस 1 बाई h से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 1 बाई h स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 1 बाई h, तो बाहर आ जाएगा।
अब इस पूरे बिग ब्रैकेट का आपको क्या है, डिफरेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट। तो डेल वाई एन, सॉरी नेबला वाई एन, तो नेबला वाई एन आपका क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 0 हो जाएगा। प्लस सेकंड ब्रैकेट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2u का कितना हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नेबला स्क्वायर वाई एन बच रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म का करोगे तो 3u² का 6u आएगा, प्लस 6u का 6 आएगा, 2 का 0 आ जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में नेबला 3y। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए 4u³ तो दैट इज 12u² प्लस 36u प्लस 22। 4u³ का 12u², 18u² का 36u और 22u का 22 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में नेबला 4y, और इसमें प्लस साइन लगा के डॉट डॉट, आगे और भी टर्म्स हो सकती हैं जो अपन ने यहाँ लिखी नहीं। ठीक है, तो फाइनली आपके पास d2y अपॉन dx² क्या मिल रहा है, 1/h² नेबला 2yn प्लस 6u प्लस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब yn प्लस 12u² प्लस 36u प्लस 22 अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में नेबला 4y प्लस डॉट डॉट, अगर टर्म्स हैं तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज ये ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए। अतः समीकरण 6 न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र का द्वितीय अवकलज है, सेकंड डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने आज की क्लास में आर्टिकल देखा है किसके रिगार्डिंग, अगर आपके पास न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है और सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो कुछ नहीं किया आपने, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको अगर न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लर्न है तो आप सबसे पहले उस y को u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, और फिर जो u होता है x माइनस एक्स एन अपॉन एच, उसे आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx बराबर समथिंग मिल जाएगा। और फिर आपको नीड है dy बाई dx की, जिसे चेन रूल की हेल्प से आपने क्या लिखा है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, जो इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 4 में आप dy अपॉन du और du अपॉन dx के मान समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड से अगर आप पुट करेंगे तो आपको न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र के प्रथम अवकलज का मान मिल जाएगा, जो समीकरण नंबर 5 में लिखा हुआ है। अब अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव की नीड है तो सेकंड डेरिवेटिव होता है d2y अपॉन dx² इक्वल टू d बाई dx मल्टीपल ऑफ dy बाई dx, जिसे आप चेन रूल की हेल्प से क्या लिखना पसंद करोगे, d अपॉन du मल्टीपल ऑफ dy बाई dx इंटू du अपॉन dx। तो d बाई du और dy बाई dx का मान समीकरण नंबर 5 से आप रखिए, और du अपॉन dx का मान समीकरण नंबर सेकंड से रखिए। दोनों को सोल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे u के रेस्पेक्ट बड़े ब्रैकेट का, तो आपको इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी, जो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए सेकंड डेरिवेटिव को बताता है। ऐसे ही आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव तक बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, तो एग्जाम में मोस्टली फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आया हुआ है वो सॉल्व करेंगे।